क्या तुमने कभी पिंजरे के अंदर बंद उस पक्षी को देखा है जो हर रोज उड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन वापस से टकराकर नीचे गिर पड़ता है। दूसरे दिन भी उसे यही उम्मीद रहती है और तीसरे दिन भी वो यही कोशिश करता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसको उड़ना नहीं बल्कि गिरना नॉर्मल लगने लगता है। एक गरीब इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। वो सुबह से रात तक भागता है, मेहनत करता है, कमाता है, फिर भी उसकी जिंदगी जमीन से 2 इंच ऊपर तक नहीं उठ पाती है। महीने बदलते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, उसकी उम्र भी बदल जाती है। नहीं बदलती तो सिर्फ एक चीज, और वो है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन। सवाल ये है कि आखिर कुछ लोग आसमान में उड़ कैसे जाते हैं जहां पर बाकी लोग पिंजरे के अंदर ही दम तोड़ देते हैं। और याद रखिएगा, इसका जवाब किस्मत नहीं है और ना ही इसका जवाब मेहनत है। तो फिर इसका जवाब क्या है? जवाब सुनने से पहले एक कड़वी बात सुन लो। हमें बचपन से अमीर बनने का नहीं बल्कि थक कर जीने का सिलेबस सिखाया गया है। हमें कहा गया है पढ़ाई करो, नौकरी करो, ओवर टाइम करो, पैसे बचाओ और एक दिन आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जरा अपने चारों ओर देखो, इसी फॉर्मूले को फॉलो करने वाले कई सारे लोग आज भी EMI के जाल में किस प्रकार से फंसे हुए हैं और अपनी जिंदगी में ओवर थिंक कर करके परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले से लोग बिजी होते हैं, अमीर नहीं होते। दुनिया के ज्यादातर गरीब लोग आलसी नहीं हैं, वो तो दिन भर जानवरों की तरह काम कर रहे हैं। मजदूर काम कर रहा है, नौकरी वाला काम कर रहा है, एक छोटी दुकान वाला भी दिन भर काम कर रहा है। फिर भी पैसा उन्हीं के पास क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ मेहनत की कीमत नहीं लगती है बल्कि सही जगह पर लगी मेहनत की कीमत लगती है। और यहीं पर पूरा का पूरा खेल पलट जाता है। 90% लोग पूरी ताकत से सीढ़ी को चढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कई सालों बाद पता चलता है कि सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी हुई थी। और अब सवाल ये है कि सही दीवार कौन सी है? क्योंकि आप अगर इसी बात को समझ गए तो आपकी आधी जिंदगी बच जाएगी। अमीर और गरीब इंसान के बीच में फर्क सिर्फ बैंक बैलेंस का नहीं होता है, फर्क उनकी सोच का भी नहीं होता है। फर्क होता है खेल को खेलने का। गरीब व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी को शतरंज के प्यादे की तरह चलता रहता है, एक कदम फिर एक कदम और फिर एक और कदम, जितनी मेहनत उतनी छोटी चाल। लेकिन अमीर आदमी क्या करता है? अमीर आदमी उसी चेस बोर्ड पर खिलाड़ी बनकर बैठता है। वो खुद नहीं चलता है बल्कि वो ऐसी चाल चलता है जिससे दूसरे लोग, दूसरा सिस्टम और दूसरा मार्केट उस व्यक्ति के लिए भागता है। और यही वजह है कि एक आदमी 12 घंटे काम करने के बाद भी परेशान रहता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति फोन पर 2 कॉल करके भी बड़ी से बड़ी डील पक्की कर लेता है। क्योंकि एक व्यक्ति अपना समय बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति सिस्टम बिल्ड कर रहा है। और इस बात को ध्यान से सुन लेना कि जो व्यक्ति अपना सिर्फ समय बेचेगा वो कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगा। लेकिन क्यों? इस बात को इस एग्जांपल से समझो। मान लो कि तुम्हारे घर में पानी लाने के लिए सिर्फ एक कुआं है। रोज रस्सी डालो, बाल्टी भरो, पानी निकालो, तभी आपका घर चलेगा। जिस दिन बीमार पड़ जाओगे उस दिन पानी बंद, जिस दिन छुट्टी ले ली उस दिन भी पानी बंद। लेकिन एक अमीर व्यक्ति क्या करता है? वो पाइपलाइन बिछा देता है, अब पानी अपने आप आता रहता है। बस यही फर्क एक गरीब और एक अमीर व्यक्ति की इनकम के मॉडल में होता है। अगर तुम्हारी इनकम भी सिर्फ तब तक होती है जब तक तुम मौजूद होते हो तो बुरा मत मानना, तुम इनकम नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ कुएं से बाल्टी खींच रहे हो। और दुनिया का सबसे डेंजरस फाइनेंशियल ट्रैप यही है। इंसान इसे मेहनत समझ रहा होता है जबकि वो अपने जीवन को घंटों के हिसाब से बेच रहा होता है। इसलिए कुछ लोग 20 सालों तक काम करने के बाद भी आज वहीं के वहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा पानी ढोया है, कभी भी पाइपलाइन बनाने पर काम नहीं किया। अब रुकिए, पाइपलाइन बनती कैसे है इसे समझना है, क्योंकि यहीं से अमीरी का दरवाजा खुलना भी शुरू होता है। पाइपलाइन बनाने का सबसे पहला नियम, मेहनत करना बंद कर दो और मार्केट में अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। क्योंकि दुनिया में पैसा एक अजीब चीज के पीछे भागता है। वो पसीने के पीछे नहीं भागता है, वो घंटों के पीछे भी नहीं भागता है, वो भागता है वैल्यू के पीछे। इसको बहुत आसान तरीके से समझो। एक व्यक्ति गर्मी में हाथ वाला पंखा बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति गर्मी में इलेक्ट्रॉनिक वाला पंखा बेच रहा है। अब बताइए किसके पास ज्यादा पैसे आएंगे? जाहिर सी बात है कि दूसरे वाले व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे आएंगे। अब सोचकर देखिए कि मेहनत तो पहले वाला व्यक्ति ज्यादा कर रहा है, पसीना भी पहले वाला व्यक्ति ज्यादा बहा रहा है, लेकिन पैसे दूसरे वाले इंसान को ज्यादा मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट को तुम्हारी थकान से कोई मतलब नहीं है। मार्केट को सिर्फ एक बात से मतलब है कि तुम कितने लोगों की और कितनी बड़ी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। और इसीलिए एक अमीर आदमी एक कॉल करके उतना पैसा कमा लेता है जितना एक व्यक्ति 10 दिन मजदूरी करके भी नहीं कमा पाता है। थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन यही सच है। दुनिया आपकी मेहनत के लिए पे नहीं करती है बल्कि दुनिया अपनी समस्या के समाधान के लिए आपको पे करती है। इसलिए अमीरी का पहला रास्ता है, एक ऐसी स्किल पकड़ो और उसको मजबूत कर लो जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। आप लोगों को उस स्किल से वैल्यू प्रोवाइड करवा पाए।
वो सेल्स हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और याद रखिएगा कि शुरुआत में थोड़े पैसों से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे करके वेल्थ ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन अब रुकिए, सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से कोई भी व्यक्ति अमीर इंसान नहीं बनता है। और यहीं पर कई सारे लोग दूसरी खाई के अंदर गिर जाते हैं जिसके बारे में उनको कभी नहीं पता होता है। बहुत सारे लोग इनकम तो बढ़ा लेते हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी हालत वहीं की वहीं रहती है। सैलरी बढ़ गई, इनकम भी बढ़ गई, उनकी सेल्स भी बढ़ गई, लेकिन हालत अभी भी वहीं की वहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसे कमाना तो सीख लिए हैं लेकिन पैसे को काम पर लगाना अभी तक नहीं सीखा है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, हर नोट जो तुम कमाते हो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारे लिए कर्मचारी बन सकता है, तुम्हारे लिए काम कर सकता है। अब तुम उस पैसे के साथ क्या करते हो, यही बात तुम्हारी फाइनेंशियल डेस्टिनी को तय करता है। अब देखिए, गरीब आदमी क्या करता है, जैसे ही पैसे आते हैं वो अपने फोन को अपडेट करता है, जैसे ही पैसे आते हैं वो नए कपड़े खरीदता है या फिर शादियों में पैसा खर्च करता है। यानी आपने कर्मचारी को अपने घर तो लाए लेकिन आते ही उसे छुट्टी पर लगा दिया। लेकिन अमीर आदमी क्या करता है, वो हर एक नोट से पूछता है कि अब तू मेरे लिए कितने पैसे वापस लेकर आएगा। फिर वो अमीर आदमी उस नोट को किसी एसेट्स के पास भेजता है, किसी बिजनेस में, शेयर मार्केट में या फिर प्रॉपर्टी में, और धीरे धीरे करके वही नोट अपने दोस्तों को वापस लेकर आता है। एक जाता है फिर 2 को लेकर आता है, 4 जाते हैं फिर 8 को लेकर आता है, और इसी प्रकार से ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब वही पैसा पूरी सेना बनकर उसी इंसान के लिए काम करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक आम इंसान शुरुआत कहां से करे, क्योंकि थ्योरी सुनना तो बड़ा ही आसान है लेकिन ग्राउंड पर उतरकर काम करना बहुत मुश्किल है। अब अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो बहुत ध्यान से सुनना, अगले 30 दिन तुम्हारी लाइफ के डायरेक्शन को बदल सकती है। लेकिन एक शर्त है, तुम वही मत करते रहो जो पिछले कुछ सालों से तुम करते चले आ रहे हो, क्योंकि उससे तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। क्योंकि एक ही खेत में रोज खड़े होकर आसमान को देखते रहने से फसल नहीं बदलती है। अगर आपको फसल बदलना है तो आपको बीज को भी बदलना पड़ेगा। सबसे पहला बीज, एक हाई इनकम स्किल पकड़ो और उसको सीखने में अगले 30 दिनों तक जान लगा दो। स्किल ऐसी होना चाहिए जो सीधे मार्केट से जुड़ रही हो और वर्तमान में कई लोगों को उसकी जरूरत हो, यानी लोग उसके बदले में तुम्हें तुरंत पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। याद रखिएगा, कमजोर स्किल के साथ अमीर बनने की प्लानिंग ठीक वैसी ही है जैसे युद्ध में तो जा रहे हैं लेकिन बंदूक में गोलियां ही नहीं है। दूसरा बीज, एक्स्ट्रा पैसे आते ही उसे अपनी लाइफस्टाइल की आग में मत फेंक दो। लाइफस्टाइल एक ऐसी भट्टी है जिसमें नोट लकड़ी की तरह जलते हैं और यहाँ से राख भी वापस नहीं आती है। उसकी बजाय उस पैसे से कुछ ऐसा बनाओ जो आपको महीने दर महीने पैसे और ज्यादा वापस ला कर दे। आप SIP कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो या फिर ई-बुक बनाकर सेल कर सकते हो। मतलब बहुत ही साफ है, पैसे को जेब में मत सुलाओ, उसको कर्मचारी बनाकर काम पर लगा दो। लेकिन अभी आखिरी और सबसे खतरनाक चीज बाकी है और वही तय करेगी कि तुम आगे निकल पाओगे या फिर वहीं के वहीं रह जाओगे। तीसरा और सबसे खतरनाक बीज है स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। देखिए, दुनिया में आइडियाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो उन लोगों की जो आइडिया को सुनने के बाद ही मैदान में उतर जाते हैं। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे वीडियोस देखकर नोट्स बना लेते हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं, वीडियोस को सेव भी कर लेते हैं, लेकिन फिर सही समय आने का इंतजार करते रहते हैं और वो सही समय कभी नहीं आता। अपने आप को परफेक्ट बनने देने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता है और देखते ही देखते महीने सालों में बदल जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता है। और फिर वही इंसान किसी दूसरे इंसान को सफल होता हुआ देखता है और फिर कहता है, यार इसकी किस्मत अच्छी है। नहीं, उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, बल्कि उसकी चाल अच्छी थी, उसकी स्पीड अच्छी थी जिससे उसने एक्शन लिया और उसको रिजल्ट मिले। याद रखना कि मार्केट तेज लोगों को रिवॉर्ड देता है, कंफ्यूज लोगों को नहीं। जो कूद जाता है वो आगे निकल जाता है और जो सोचता रहता है वो भीड़ में ही दबा का दबा रह जाता है। अब एक बात को ध्यान से सुनना कि अगर अगले 30 दिनों तक भी तुम सोचते रह गए तो कोई दूसरा लड़का या दूसरी लड़की अगले 6 दिनों में उस स्किल को मास्टर करने में लग जाएगा और अपना पहला क्लाइंट ढूंढ लेगा और वहां से पैसे कमाने की शुरुआत कर देगा। जब तुम परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे होंगे तब कोई इम्परफेक्ट व्यक्ति आकर काम करना शुरू कर देगा और मार्केट को समझ जाएगा। अब एक कड़वा सच सुन लो, गरीबी एक दिन में नहीं आती है, वो चुपचाप आती है। जितने आपने फैसलों को टाला है उनसे, आपके अननेसेसरी खर्चों से और लो इनकम पर समझौते करने से और उस झूठी तसल्ली से कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, हम बाद में काम कर लेंगे। लेकिन याद रखना कि किस्मत और अमीरी के बीच में सिर्फ एक शब्द खड़ा है और वो है आपका फैसला। फैसला कि अब वही जिंदगी बार बार नहीं जीना है, फैसला कि अब सिर्फ कमाना नहीं है, आगे बढ़ना है, फैसला कि अब भीड़ में सिर्फ घसीटना नहीं है बल्कि इस खेल को पलट कर रख देना है।
तो अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप आगे आने वाले 5 सालों तक उसी पिंजरे में बैठे रहेंगे या आज पहली बार पंखों को पूरी ताकत से मारेंगे? फैसला तुम्हारा है, क्योंकि आसमान सभी के लिए खुला है, लेकिन उड़ते वही है जो टकराने से नहीं डरते हैं। अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में फ्लाई जरूर लिख देना, ताकि मैं भी देखूं कि कितने लोग नई उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।